बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल। इससे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन की थी वो हमने माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर को, एक ग्रॉस कैरेक्टर को, मिसाल के तौर पर हमने क्या लिया था, वर्टेब्रल कॉलम। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टेब्रल कॉलम होता है वो वर्टेब्रेट थी, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टेब्रल कॉलम नहीं थी वो क्या थी, इनवर्टेब्रेट। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम एनिमल्स को देखेंगे और उसको हम कैटेगराइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन सेलुलर लेवल। इस लेवल पर हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक को हम कह सकते हैं एमेटाजोन्स और दूसरे को हम कहते हैं मेटाजोन्स। एमेटाजोन को हम प्रोटोजोन्स भी कह सकते हैं। प्रोटोजोन्स अब क्या है? प्रोटोजोन्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है। प्रोटो मीन प्रिमिटिव और फर्स्ट एंड जोन मीन्स एनिमल्स। So these are those animals which evolved first। ये हमारे पास यूनिसेलुलर होता है, एक सेल्स के बने हुए हैं, और यही एक सेल परफॉर्म करता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। मिसाल के तौर पर ये न्यूट्रिशंस भी हासिल करता है, डाइजेशन भी करता है, हमारे पास बाहर से खुराक भी लेता है, उसको डाइजेस्ट भी करता है, और उस डाइजेशन खुराक से फिर क्या लेता है, एनर्जी भी लेती है, मतलब रेस्पिरेशन भी कर देती है। और यही एक सेल एक्सक्रीशन भी करती है, जिसमें जितनी भी एक्स्ट्रा वो जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है उसको एक्सक्रीट भी कर देती है। और यही एक सेल हमारे पास क्या कर देती है, रिप्रोडक्शन भी करती है और रिजनरेशन भी करती है। इसका मतलब ये है प्रोटोजोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और मेटाजोन्स हमारे पास क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब यही यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक सेल, हमारे पास जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं ये सारे एक सेल में परफॉर्म होती हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास ये सारी चीजें एक सेल में होती है। मिसाल के तौर पर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, और यही एक सेल में हमारे पास ये जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है, लिविंग कैरेक्टर की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे इसमें मौजूद हैं। तो प्लाज्मोडियम है हमारे पास, पैरामीशियम है, पैरामीशियम हमारे पास, दूसरा क्या है, अमेबा है, etc। तो ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, एक सेल के बने हुए हैं, और इस एक सेल में हमारे पास जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज होती हैं वो परफॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, प्रोटोजोन्स और एमेटाजोन्स। अब नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी है एनिमल्स की, जो क्लासिफिकेशन है वो हमारे पास क्या है, मेटाजोन्स। अब मेटा का मतलब ये है मल्टी, zones mean animals, so those animals which are made of many cells is known as metazoans। अब मेटाजोन हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म से थोड़े से एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं। ये तो हमारे पास प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन ये जो मेटाजोन हैं ये हमारे पास स्लाइटली एडवांस ऑर्गेनिजम्स हैं। स्लाइटली एडवांस का मेरा मतलब ये है इसकी इवोल्यूशन पहले हो गई है और इसकी बाद में हो गई है। ये एडवांस लाइफ में रह रहे हैं, और ये हमारे पास क्या थी, प्रिमिटिव लाइफ में, प्रिमिटिव टाइम में रह रहे थे। ठीक है, अब आज भी रह रहे हैं, लेकिन इसमें इतना इवोल्यूशन नहीं हुआ, इसमें इतनी एडवांसमेंट नहीं हो गई। लेकिन इन्होंने हमारे पास क्या किया है, टिश्यू लेवल तक आ गए हैं, और उसमें हमारे पास जो सेल्स हैं वो एग्रीगेट हो गए हैं, कंबाइन हो गए हैं, और फिर वो मिलके क्या कर रहे हैं, लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास मेटाजोन क्या है। मेटाजोन को हमने फर्दर डिवाइड किया है सब किंगडम पैराजोन्स एंड सब किंगडम यूमेटाजोन। अब ये जो मेटाजोन है इसको हमने फिर क्लासिफाई किया है किस चीज में, दो कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या है, पैराजोन्स। अब पैराजोन क्या है, पैराजोन को हम सोडोमेटाजोन भी कह सकते हैं। सोडो मीन फॉल्स, सोडो मीन्स फॉल्स। इसका मतलब ये है कि ये ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक सेल से भी नहीं बने हुए, लेकिन हमारे पास जो एग्रीगेशन ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, वो टिश्यू भी नहीं बना रहे, ऑर्गन भी नहीं बना रही। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, जो मेनी सेल से बना हुआ हो और उसकी सेल्स आपस में एग्रीगेट हो गए हो, लेकिन प्रॉपर टिश्यूज नहीं बनाए, प्रॉपर ऑर्गन नहीं बनाए, प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाए। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, पैराजोन्स कह सकते हैं। पैरा मीन लाइक, जोन मीन एनिमल्स। सो ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो एनिमल्स की तरह है, ट्रू एनिमल्स की तरह है, इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारे एनिमल्स की तरह है। ठीक है, ये नॉन मोटाइल है, ठीक है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होती, ये हेटेरोट्रॉपिक है, ठीक है, अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है, सोडोमेटाजोन है, फॉल्स मेटाजोन है, फॉल्स मल्टीसेलुलर है। ठीक है, इसकी ये सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, लूज एग्रीगेट ऑफ सेल्स हैविंग नो टिश्यू ऑर्गन। इसमें कोई ऑर्गन्स, कोई टिश्यू, कोई सिस्टम नहीं होती।
उसकी अगर हम एग्जांपल्स की बात कर ले तो फाइलम पोरिप्रा की जितने भी मेंबर्स हैं, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फाइलम पोरिप्रा आर पैराजोन्स। पैराजोन्स ये है, ठीक है। तो फाइलम पोरिप्रंस, फाइलम पोरिप्रा, all the members of the phylum Porifera belongs to the पैराजोन कैटेगरी। अब पोरिफ्रेंस क्या होते हैं, ये हमारे पास स्पॉन्जेस है, यूप्लेक्टिला है, उसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ा लेंगे, ठीक है। तो स्पॉन्जेस, ये सारी चीजें कौन से फाइलम से ताल्लुक रखते हैं, पोरिफ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। अब नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो हमारे पास क्या है, सब किंगडम यू मेटाजोन। यू मीन ट्रू, मेटा मीन मल्टी एंड जोन मीन एनिमल्स। सो दोज एनिमल्स विच हैव ट्रू मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल से बने हुए हैं और उसमें टिश्यूज भी है, ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, यू मेटाजोन। यू मीन ट्रू, तो ये ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और यहाँ पर ये ट्रू मल्टीसेलुलर, और उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वेल डेवलप है, उसमें ऑर्गन भी है, ऑर्गन सिस्टम भी है और फिर एक पूरा ऑर्गेनिजम्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, यू मेटाजोन। अब यू मेटाजोन की एग्जाम्पल्स क्या है, पाइलम सिलेंथ्रेट्स, पाइलम सिलेंथ्रेट्स, इससे लेकर पाइलम कॉर्डेट तक जितने भी पाइलम्स है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, वो सारे हमारे पास कौन से कैटेगरी में आते हैं, यू मेटाजोन में आते हैं। पाइलम सिलेंथ्रेट्स में, पाइलम सिलेंथ्रेट के बाद प्लेट हेलमिंथीज है, एस्क हेलमिंथीज है, फिर इसके बाद एनालेड्स आते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड हो गए, मोलस्क्स हो गए, इकिनोडर्मेट्स हो गए, ठीक है। हेमिकार्डेट हो गए, ठीक है। फिर कार्डेट्स आते हैं, फिर जितने भी फिशेस है, जितने एम्फीबियंस है, ये सारे कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सब पाइलम, सब किंगडम यू मेटाजोन में आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि यू मेटाजोन क्या होते हैं, ठीक है। यू मेटाजोन्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब यू मेटाजोन जो है जिसमें ट्रू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसको हमने फिर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, बॉडी डेवलप्ड बाय टू लेयर एम्ब्रियो। हमारे पास जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो हमारे पास कौन सा स्टेज होता है, जब हमारे पास फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जायगोट बनता है और जायगोट से लेकर गेस्टेशन, जो मतलब गेस्टेशन पीरियड होता है, बर्थ तक जितना भी टाइम होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एम्ब्रियो कह सकते हैं। या अगर हम बर्ड्स की बात कर लें या रेप्टाइल की बात कर लें, उसको हम क्या कह सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं, ठीक है। जो अंडे के अंदर हमारे पास जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड इन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, जो अंडे के अंदर होती है। और अगर मैमल्स की हम बात कर लें तो फिर वो हमारे पास क्या है, हमारे पास फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक जितना भी टाइम होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, इसको गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और गेस्टेशन पीरियड में बच्चा जिस स्टेज में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कह सकते हैं, ठीक है। अब तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो एम्ब्रियो होती है, हमारे पास जायगोट बनता है, फिर जायगोट के बाद हमारे पास 16 सेल स्टेज आता है। तो 16 सेल स्टेज को हम क्या कह सकते हैं, मरूला कहते हैं। अब मरूला के बाद जो हमारे पास सेल डिवीजन होती है, वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जितने भी सेल्स होते हैं ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है और उसके अंदर एक क्रिएट हो जाता है। उस फोर को हम क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसील। ये हमारे पास क्या है, ब्लास्टोसील। और यही जो ब्लास्टोसील जब क्रिएट हो जाए, एन एग्रीगेट ऑफ द सेल्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, ब्लास्टूला स्टेज कह सकते हैं। तो ब्लास्टूला हमारे पास टू जर्मिनल लेयर का बना हुआ है। एक हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म। ये जो आउटर मोस्ट जो ब्लैक कलर का मैंने बनाए हैं, ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म। और ये जो ग्रीन ब्लू कलर का मैंने बनाया है, ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ब्लास्टूला के बाद, यानी मतलब टू लेयर सेल्स के बाद जो मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, जब डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच फर्दर डेवलपमेंट अकर्स आफ्टर ब्लास्टुलेशंस। ब्लास्टूले के बाद पर डेवलपमेंट होती है, ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनते हैं, किस चीज से, टू लेयर्स एम्ब्रियो से, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, और दूसरा हमारे पास क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है। एक्टो एंड एंडो, एंडोडर्म। एक्टोडर्म हमारे पास आउटर लेयर है, आउटर लेयर, और एंडोडर्म हमारे पास क्या है, इनर लेयर है, इनर लेयर ऑफ एम्ब्रियो।
अब इसकी जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, बॉडी डेवलप्ड हैविंग 2 वॉल्स। यहाँ पर जो बॉडी डेवलप होती है, मतलब जो 2 लेयर्स से बॉडी डेवलप होती है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो उसके मतलब 2 वॉल्स होते हैं। कितने वॉल्स होते हैं? 2 वॉल्ड एम्ब्रियो। मिसाल के तौर पर ये एक वॉल की सेल है, दिस इज 1 वॉल्ड सेल्स, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड वॉल ऑफ सेल। तो ये हमारे पास क्या है, बॉडी की वॉल है, ठीक है। कितने सेल से बना हुआ है? 2 लेयर ऑफ सेल से बना हुआ है, ठीक है। इसमें ये जो आउटर वन है ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है, और ये जो इनर वन है ये हमारे पास क्या है, एंडोडर्म है। और फिर इसके बाद जो इसकी बीच में जो खाली जगह रहती है उसमें एक नॉन सेल्यूलर फ्लूइड होता है। क्या होता है? नॉन सेल्यूलर फ्लूइड, ए सेल्यूलर फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को हम क्या कह सकते हैं? मीजोग्लिया। क्या कह सकते हैं? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया हमारे पास नॉन सेल्यूलर फ्लूइड है, जेलेटेनियस इन नेचर है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है उसकी, और फिर ये सपोर्टिव मटेरियल है, ये इस बॉडी को यहाँ पर जितने सेल्स है उसको क्या देते हैं? सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। दिस सपोर्टिव फ्लूइड इज आल्सो नोन एज मेसेनकाइम या एसेल्यूलर फ्लूइड। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें हमारे पास 2 बॉडी वॉल हो और उसके अंदर एसेल्यूलर फ्लूइड हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं? डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को हम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? लेस डेवलप्ड ऑर्गेनाइजेशंस। इसके बाद जो आने वाली है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, वो हमारे पास एडवांस डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं। लेकिन ये जो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स है ये हमारे पास क्या है? लेस डेवलप है। ऐसे ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं होती। जिस तरह हमारे पास हमारे जिस्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मिसाल के तौर पर हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर देते हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिएंट लेके हर एक सेल तक पहुंचा देते हैं, और हर एक सेल में जितने भी वेस्ट बनती है वो वेस्ट प्रोडक्ट वहां से उठाकर सेलुलर लेवल से उठाकर हमारे पास किडनी तक लेके आते हैं, और किडनी में यूरिन के जरिए बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर कोई गैसेस वगैरह बनती है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हो, हर एक सेल से इकट्ठा करके हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम लंग्स तक ले आते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म में इस तरह का कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। उसमें क्या होता है? दे हैव नो न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड न्यूट्रिएंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिफ्यूजन। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट होती है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस होता है, वो किस जरिए से होती है? डिफ्यूजन के जरिए होती है। अब डिफ्यूजन क्या है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशंस। ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये ज़्यादातर कहाँ पर रहते हैं? एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, और वहाँ पर वो वाटर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, जो गैसेस होती है, वहाँ से लेके जाते हैं डिफ्यूजन के जरिए और हर एक सेल तक पहुँचा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म में कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होती। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स लेक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें कोई सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होती, लेकिन फिर भी इसमें एक नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होती है, ठीक है, जो एक ऑर्गेनिजम्स को क्या कर देते हैं? डिफरेंट स्टिमुलस के बारे में खबरदार कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें नो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नो प्रॉपर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम इसमें नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? रेडियल सिमेट्री है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री क्या होती है? ठीक है, अगर हम देख लें ऐसे ऑर्गेनिजम्स है ये, अगर आप इसको इस प्लेन से काटना चाहते हो, इससे काटना चाहते हो, इससे, तो इसकी बॉडी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ठीक है। और जो इसके अलावा जो दूसरी है वो हमारे पास क्या है? बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल मिसाल के तौर पर मैं एक बायलैटरल सिमेट्रिकल हूँ, मेरे जिस्म को आप सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास हमारे जिस्म में और कोई प्लेन नहीं जिस, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम मोर देन 1 प्लेन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? इसकी जो बॉडी कैविटी होती है, इस ऑर्गेनिजम्स की जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो इंटरनल कैविटी होती है, उसको हम क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। अब ये गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी क्या कर देते हैं? ये हमारे पास डाइजेशन का अमल भी करते हैं, सर्कुलेशन का अमल भी यही इस कैविटी में होता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रो मीन स्टमक, मीन रिलेटेड टू दी डाइजेशन, वास्कुलर कैविटी मीन रिलेटेड टू दी सर्कुलेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में ना डाइजेस्टिव सिस्टम है और ना सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो यहाँ इस कैविटी में सेलेंट्रॉन में हमारे पास ये 2 प्रोसेस एक जगह पर होती है। तो इसलिए इस कैविटी को हम क्या कह सकते हैं? गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कह सकते हैं, या इसको हम सेलेंट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है? हमारे पास सिंपल, ये जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है,
उसकी जो ओपनिंग है वो वन ओपनिंग है। मिसाल के तौर पर ये एक ऑर्गेनिज्म है, सिर्फ एक ही पोर है उसमें, क्या है, वन पोर है इसमें, और उस पोर के जरिए वो हमारे पास क्या कर देते हैं, खुराक को अंदर भी लेके आते हैं, और खुराक को जब डाइजेस्ट हो जाए, जो वेस्ट प्रोडक्ट बन जाते हैं, उसी वेस्ट प्रोडक्ट को एक ही पोर के जरिए बाहर भी निकाल देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कह सकते हैं, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या, सेक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि मतलब उसमें एक ही ओपनिंग होता है, उसकी माउथ भी और उसकी एनस एक ही पोर का बना हुआ है, मतलब एक ही पोर माउथ का काम भी करता है और एनस का काम भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसकी रिप्रोडक्शन है, तो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। ऐसे ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती है। मेल स्पर्म सीक्रेट कर देता है, फीमेल ओम सीक्रेट कर देते हैं, दोनों जो आपस में मिल जाते हैं और बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, तो ऐसे अमल को हम क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास गेमीट्स नहीं बनती, इसमें ना स्पर्म होता है ना ओम होता है, ये जस्ट बाइनरी फिजन के जरिए या बडिंग के जरिए हमारे पास एक ऑर्गेनिजम्स और सारे ऑर्गेनिजम्स बना देते हैं। तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम क्या कह सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डिप्लोप्लास्टिक जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें दोनों मौजूद है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। नेक्स्ट जो इसकी मतलब वो है ऑर्गेनोजेनेसिस अकर आफ्टर ब्लास्टूला, और इसको मैंने डिटेल में आपको समझा दी कि मतलब ब्लास्टूला क्या होता है। ब्लास्टूला हमारे पास 2 लेयर्ड एम्ब्रियो होता है और उस 2 लेयर्ड एम्ब्रियो से हमारे पास हर एक लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स बन जाते हैं और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड वन आता है वो हमारे पास क्या है, एक है डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, एज द नेम इंडिकेट, इट इज मेड ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स। जिस तरह हमारे पास एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है तो हमारे पास 2 लेयर्ड के बाद 3 लेयर्ड एम्ब्रियो बन जाती है। तो 3 लेयर्ड एम्ब्रियो को हम क्या कह सकते हैं, गैस्ट्रूला कह सकते हैं। ठीक है, और गैस्ट्रूला में हमारे पास कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स। फर्स्ट वन इज दी एक्टोडर्म, ये हमारे पास क्या है, एक्टोडर्म है। नेक्स्ट वन हमारे पास ये जो अंदर है इसको हम क्या कह सकते हैं, एंडोडर्म है। और ये जो मैंने ब्लैक सेल्स बनाए हैं, ये ब्लैक सेल्स हमारे पास क्या है, मेसोडर्म। डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में ये मेसोडर्म नहीं थी, इसमें सिर्फ ये 2 लेयर थी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर जो गैस्ट्रूला बन जाती है, गैस्ट्रूला में 3 लेयर्ड एम्ब्रियो होती है, एक्टोडर्म आउटर मोस्ट लेयर, मेसोडर्म मिडल लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर। तो ये जो 3 लेयर है ये हमारे पास फिर आगे जाके क्या बना देता है, हर एक लेयर हमारे फिर आगे जाके क्या बनाता है, डिफरेंट ऑर्गन्स बनाता है, डिफरेंट सिस्टम्स बना देते हैं। ये हम आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास डेवलपमेंट होती है वो कितने लेयर से होती है, वो 3 लेयर से होती है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, ये हमारे पास क्या है, आउटर है, ये हमारे पास है इनर लेयर, और ये हमारे पास क्या है, मिडल लेयर। सही है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है, तो प्लेट हेलमिंथेस से लेकर डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से थे, सेलेंथ्रेट्स। इसके बाद जो हमारे पास पाइलम आती है इनवर्टेब्रेट में, वो हमारे पास क्या है, प्लेट हेलमिंथेस है। और प्लेट हेलमिंथेस से आगे जितने भी पाइलम्स आते हैं, प्लेट हेलमिंथेस है, फिर इसके बाद एस्क हेलमिंथेस है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इनलेट्स आते हैं, इनलेट्स के बाद आर्थ्रोपोड्स आते हैं, फिर मोलस्क आते हैं, फिर एकाइनोडर्मेट्स आते हैं, फिर हेमिकॉर्डेट आते हैं, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स, फिशेस, एम्फीबियंस, फ्रॉग एंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक है, तो फिर यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स का मैंने नाम लिया है, इस सारे में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। उसकी जो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है वो कितने लेयर से होती है, 3 लेयर से होती है। ठीक है, स्पोर को हम क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोफोर, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्लास्टोफोर फिर आगे जाके क्या बनाता है, ये आगे हम वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रेट डिग्री ऑफ डेवलपमेंट। डिप्लोप्लास्टिक हमारे पास इतने डेवलपमेंट नहीं थे, इसमें ना ऑर्गन्स थी ना ऑर्गन सिस्टम था, लेकिन यहाँ पर ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये वेल डेवलप्ड है, एक्सेप्ट प्लेट हेलमिंथेस, ये जो सबसे प्रिमिटिव ऑर्गन है। और इससे आगे जाओगे तो फिर ये एडवांस बनते जाएंगे, एडवांस एंड कॉर्डेट सबसे एडवांस है। तो प्लेट हेलमिंथेस में ये जो डिग्री ऑफ डेवलपमेंट है ये इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट ग्रेटर देन डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म से ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, दे हैव डेवलप्ड गट, इसमें हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है
वो 2 4 की होती है। एक को हम क्या कह सकते हैं, माउथ कह सकते हैं, और एक को हम एनस कह सकते हैं। माउथ क्या कर देता है, इंजेक्शन ऑफ फूड, इंजेक्शन ऑफ फूड। जो खुराक होती है वो ऑर्गेनिजम्स किस चीज से हासिल करते हैं, अपने माउथ के जरिए हासिल करते हैं। लेकिन एनस क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। जो फूड हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में या किसी भी ऑर्गेनिजम्स की डाइजेस्टिव ट्रैक से गुजर जाती है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होती है वो इस बॉडी में अंदर चले जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसको हमने बाहर निकालना है अपने जिस्म से। वो किस पोर से निकालेंगे, वो हम एनस से निकालेंगे। तो डाइजेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है इसकी अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हमारे पास 3 लेयर से बना हुआ है। और ये 3 लेयर किस तरह पूरे बॉडी को बना देता है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म का मतलब ये है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या चीजें बनाती है, ये हमारे पास स्किन बनाता है, हमारे पास नर्वस सिस्टम बनाती है, और नर्वस सिस्टम में हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आता है और इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी आता है। डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स, ये हमारे पास आंख हो गई, नोज हो गई, ये सारे हमारे पास क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स है। तो ये सेंसरी ऑर्गन कौन से लेयर से बनते हैं, एक्टोडर्म से बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एंडोडर्म, जो इनरमोस्ट लेयर है। इनरमोस्ट लेयर हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट बना देता है, वो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द वेसल्स एंड द गट। आपने देखा होगा हमारी जो एपिथेलियल सेल्स है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है, उसकी जो इनरमोस्ट लेयर है वो किस चीज का बना हुआ है, एपिथेलियल सेल का बना हुआ है। हमारी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जो माउथ से शुरू होकर एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, उसकी जो इनरमोस्ट लेयर है वो किस चीज का बना हुआ है, एपिथेलियल सेल का बना हुआ है। और यही एपिथेलियल सेल कहाँ से डिराइव हो गए हैं, एंडोडर्म से डिराइव हो गए हैं। फिर इसके बाद हमारे पास जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ऑल द ग्लैंड्स इन आवर बॉडी आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म। हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर इसके बाद थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, थाइमस भी एक ग्लैंड है, हमारे पास स्प्लीन है, फिर इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड के बाद गोनेड्स है, ओवरीज है, टिस्टिस है, ऑल दीज ग्लैंड आर डिराइव्ड फ्रॉम द एंडोडर्म। फिर इसके बाद जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर हमारे पास जिस्म की जितने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स को बना देता है। तो हमारे पास क्या है, मेसोडर्म। मेसोडर्म हमारी मसल सेल्स को बना देता है। हमारी मसल्स स्केलेटल मसल्स होती है हमारे पास, कार्डिक मसल्स के अलावा जितने भी मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है और स्मूथ मसल्स है। दोनों मसल्स कौन बना देता है, मेसोडर्म। फिर इसके बाद कार्टिलेज भी बना देता है, कार्टिलेज बोन्स बना देता है, सीलोम बना देता है, सीलोम मीन बॉडी कैविटी। तो हमारे जिस्म की जो सीलोम है वो किस चीज का बना हुआ है, मेसोडर्म का बना हुआ है। फिर इसके बाद हमारे पास स्पाइन्स है एंड थ्रोन्स है। स्पाइन और थ्रोन्स हमारे बॉडी में नहीं होती, लेकिन जो लिवर ऑर्गेनिजम्स है, मिसाल के तौर पर जो प्रेफरेंस होती है, या इसके अलावा हम बात कर लें अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जिसमें क्या होती है, कैल्केरियस स्पाइन्स होती है। और ये स्पाइन्स क्या कर देते हैं, एज एन एंडोस्केलेटन काम कर देता है, उस बॉडी को क्या देता है, सपोर्ट दे देते हैं। ठीक है, तो ये स्पाइन्स बनाना उसका काम है। स्केल्स एंड प्लेट्स, स्केल्स हमारे पास फिशेस में होती है। अगर आपने फिशेस की बॉडी को देखा होगा तो फिशेस के ऊपर हमारे पास क्या लगे हुए होते हैं, स्केल्स। तो स्केल किस चीज़ से बने हुए हैं, मेसोडर्म से। फिर प्लेट्स अगर आपने केचुआ देखा होगा, टर्टाइस देखी होगी, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, कैरापेस इसको कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेट्स है। और ये प्लेट किस चीज़ का बना हुआ है, मेसोडर्म से बना हुआ है। फिर इसके बाद बोन्स आते हैं, तो बोन्स भी मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। उससे जितने भी वेसल्स है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वीन है, कैपिलरीज है, ऑल दीज वेसल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द मेसोडर्म। बॉडी फ्लूइड्स, हमारे जिस्म की जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है वो किस चीज़ से डिराइव हो गए हैं, मेसोडर्मल डेरिवेटिव्स हैं। फिर इसके बाद हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, या हमारी नहीं, जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, प्लेट हेलिमेंथी से लेकर कॉर्डेट तक जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है, उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम किस चीज़ से बना हुआ है, मेसोडर्म से बना हुआ है। तो ये थे हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफाई करेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स को, कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, एसिलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स है, सोडोसिलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स है, और सिलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स है। फिर इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे।